नमस्कार साथियों, मैं माही शेखावत आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था, जिसका पार्ट नंबर 4 हम आपके सामने लेकर आए हैं। टॉपिक हमारा था ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, जिसे इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर दोस्तों हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जिसके अंदर पार्ट नंबर आज दोस्तों 4 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप देख सकते हो। आज दोस्तों पार्ट नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फोटोग्राफी से संबंधित कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न। ठीक है, मतलब आपको कुछ प्रश्न दिए होंगे, जैसे चित्र की ओर इशारे से संबंधित कोई चित्र की ओर इशारा करता है कि ये मेरे इस रिलेशन में, तो उसके अंदर क्या वो रिलेशन होता है, वो आपको आंसर अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो दोस्तों बनिए रहे हमारे साथ। और अगर आप हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम फोटोग्राफी वाले प्रश्न। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके सामने लेकर आता। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा। इसी क्वेश्चन से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, आगे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लेते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाना मैंने आपको बता भी दिया पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर। फिर से आज एक बार हम डायग्राम बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए, मतलब औरत की ओर इशारा करना है, मतलब एक फोटो की ओर इशारा कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन दिया, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्र वधू है। तो औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, इसे हम डायग्राम से सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम डायग्राम आते, एक औरत की ओर इशारा करते हुए, इसको तो हम छोड़ देते हैं एक बार। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, जहां पर ये बोल रहा है लड़की ने कहा, तो यहां से डायग्राम हमारा स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम इस लड़की का स्टार्ट करेंगे, लड़की से डायग्राम बनाना। तो एक लड़की ने कहा, अब लड़की मैंने बनाई है, देखिए ये मैंने एक लड़की बनाई है। ठीक है, ये कोई लड़की है, ये बना दी मैंने लड़की। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, लड़की ने कहा वह मेरे पिता के। ठीक है, तो लड़की का पिता कौन होगा, वह मेरे पिता के, मतलब यहाँ पर लड़की का कौन होगा, पिता होगा। और पिता को मैंने, जब भी पुरुष होता है वहां पर प्लस से दर्शाना है, तो मैंने प्लस से दर्शा दिया, ये पिता हो गया। ठीक है, तो लड़की ने कहा वह मेरे पिता के, ये हो गए पिता के अकेले पुत्र। और पिता का अकेला पुत्र कौन होता है, अगर लड़की ये बोल रही है कि मेरे पिता के अकेला पुत्र, इसका मतलब क्या होगा, उसका भाई होगा। ठीक है, तो लड़की का मतलब कोई भाई है, ये रहा लड़की का भाई। और भाई है तो वो क्या है, पुरुष है, पुरुष के लिए इसको प्लस से दर्शा दिया, यानी कि यहाँ पर मैं छोटा सा भाई भी लिख देता हूँ, ये लड़की का भाई हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की। अकेले पुत्र की दादी कौन होगी, अकेले पुत्र की दादी होगी तो वो कौन होगी, उसकी भी दादी होगी, क्योंकि इसके भी ये भाई है और भाई की दादी इसकी भी दादी होती, तो वो पिता की माँ क्या हो जाएगी, इसकी दादी हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, दादी आ जाएगी, क्योंकि दादी है तो इसे माइनस से डिनोट कर दो, क्योंकि ये महिला है, तो इसके दोस्तों मैंने माइनस से डिनोट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, दादी की पुत्र वधू है। अब दादी की पुत्र वधू कौन होगी, दादी की पुत्र वधू होगी अपने पिता की पत्नी। बिल्कुल सही है, तो अपने पिता की पत्नी, ये इसका पिता है और पिता की ये कोई पत्नी है। ठीक है, ये पिता की कोई पत्नी है, और ये पत्नी कौन है, वो औरत है, जिसकी ओर इशारा करते हुए बोलती है। तो ये दोस्तों क्या है, वो औरत है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। एक बार फिर पूरे क्वेश्चन को डायग्राम को चेक करते हैं कि सही है नहीं। टाइम लगेगा पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, लेकिन आगे आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करते चलोगे तो आपको बिल्कुल ही समय नहीं लगेगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। तो यहाँ पर तो इस लाइन में तो कोई अभी है नहीं, तो अभी देखिए छोड़ देते हैं, ये मैंने औरत बनाई है, यहाँ से डालते हैं, एक औरत की ओर इशारा करते हुए ये एक लड़की बोलती है, ये वाली लड़की है, ये वाली औरत है। ये लड़की इस औरत की ओर इशारा करते हुए बोलती है, लड़की ने कहा वह मेरे पिता की। ठीक है, कि ये जो औरत है, औरत वह जो लड़की के जो वह मेरे पिता के अकेले पुत्र, अकेला पुत्र है, अकेले पुत्र की दादी। ठीक है, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्र वधू है। तो दादी की पुत्र वधू कौन हो गई, उसकी पिता की पत्नी। ठीक है, तो ये उसकी पुत्र वधू हो गई, तो ये औरत हो गई। तो अब हम पूछ रहा है, औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है। ये जो औरत है वो लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो मैंने बताया था जिसके साथ से होता है
उसको बोलने का अधिकार होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर लड़की से है तो इस लड़की को बोलने का अधिकार है कि ये लड़की है, ये उस औरत के अंदर दोनों के क्या रिलेशन है, वो बोलना किसको है, लड़की को है। औरत और लड़की दोनों के अंदर संबंध बताना है, तो औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है, जिसके साथ से है उसको क्या है, बोलने का अधिकार, ठीक है। तो लड़की है वो इस औरत को क्या बोलेगी, तो ये लड़की का पिता है और पिता की जो पत्नी है वो इसकी लड़की क्या लगेगी, माता लगेगी या माँ लगेगी। अगर ऑप्शन में माँ या माता दिया हुआ है तो आपका करेक्ट होगा बी माँ। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपको करेक्ट होगा, इसके अंदर दे रखा है माँ। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। देखा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी पुरुष की मूर्ति को देखकर संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। संजय किसकी मूर्ति को देख रहा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपने पुत्र की, अपने भतीजे की, अपने चाचा की और मेरे चचेरे भाई की, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था पुरुष को प्लस से, स्त्री को माइनस से, और पुरुष को प्लस से, स्त्री को माइनस से, पिता और पुत्र के संबंध में, पिता मतलब माता पिता और संतान के संबंध में ऊपर नीचे वाले तीर से, और पति पत्नी के लिए डबल एरो का और भाई बहन के लिए सिंगल एरो का। ये कुछ प्रतीक मैंने बताए थे, आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, वहां जाकर पार्ट फर्स्ट में सेकंड में आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात डायग्राम आते हैं। किसी पुरुष की मूर्ति की ओर, मूर्ति को देखकर संजय कहता है, ठीक है, संजय ने कहा इसकी माँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पुरुष मूर्ति वाला पुरुष बनाता हूं, तो इसके अंदर यहां पर मैं लिख रहा हूं मूर्ति पुरुष, ठीक है। और पुरुष है तो इसको आप प्लस से नोट कर सकते हो या फिर आप वर्ग बना सकते हो। ये मैंने पुरुष वाली मूर्ति बना दी है, ठीक है। किसी पुरुष की मूर्ति को देखकर, इस मूर्ति को देखकर कौन बोलता है, संजय ने कहा इसकी माँ, ठीक है। इस पुरुष वाली मूर्ति में जो पुरुष है इसकी माँ, इसकी माँ होगी तो एक औरत होगी, क्योंकि महिला के लिए सदैव माइनस बनाना है, तो ये उसकी माँ हो गई। इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, ठीक है। और मेरे पुत्र के पिता की पत्नी है, तो इसका मतलब यहां पर मैं एक संजय बनाता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये संजय है और संजय के पिता है, ठीक है। तो मेरे पिता के, यहां पर बोल रहा है संजय, यहां पर बोल रहा है संजय ने कहा इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। और अगर मेरे पिता के पुत्र की अगर कोई पत्नी होगी तो या तो वो मेरी खुद की पत्नी होगी या इसके भाई की पत्नी होगी, ठीक है। पिता के पुत्र की पत्नी या तो स्वयं की पत्नी या अपने भाई की पत्नी। लेकिन आगे प्रश्न में ये बोल रहा है कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। अगर इसके कोई भी भाई या बहन नहीं है तो वो जो पत्नी होगी वो किसकी होगी, संजय की खुद की पत्नी होगी, ठीक है। तो आपके डायग्राम समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है किसी पुरुष की ओर मूर्ति को देखकर संजय ने कहा इसकी माँ, इस मूर्ति वाले की पुरुष की जो माँ है वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। और मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, इसका मतलब या तो उसके खुद की पत्नी या उसके भाई की पत्नी। लेकिन आगे प्रश्न में दिया तो मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। अगर इसके भाई बहन नहीं है तो वो खुद की पत्नी होगी, मतलब ये जो औरत है वो किसकी पत्नी होगी, संजय की पत्नी होगी। यहाँ पर कौन है, संजय है, ठीक है। इससे पहले बताया था मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और संजय के पिता है, ये इसको मैंने बता दिया संजय के पिता है। अब आपका पूरा डायग्राम दोस्तों बन चुका है, ठीक है। देखिए अब ये चेक करते हैं कि डायग्राम हमारा सही है या नहीं। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। किसी पुरुष की ओर मूर्ति को देखकर, यह पुरुष की मूर्ति है, इसको देखकर कौन बोलता है, संजय बोलता है। संजय ने कहा इसकी माँ, मतलब पुरुष की जो माँ है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो मेरे पिता मतलब संजय के पिता के पुत्र की पत्नी है, या तो संजय की पत्नी होगी या संजय के भाई की पत्नी होगी। लेकिन प्रश्न में दिया है मेरे कोई भाई या बहन है। संजय बोलता है मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, इसका मतलब संजय एक इकलौता पुत्र है अपने पिता का, इसकी पत्नी है वो इसकी क्या है, माता है मूर्ति वाले पुरुष की। तो अब हमें बोलता है, प्रश्न में बोल रहा क्या है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। प्रश्न में दिया है संजय किसकी मूर्ति देख रहा है, जो संजय है वो किसकी मूर्ति देख रहा है। ये जो मूर्ति है वो संजय के क्या लगती है, ठीक है। तो देखिए संजय है, ये संजय के कौन है, पत्नी, और पत्नी के पुत्र क्या है, संजय का भी क्या है, पुत्र। तो ये यहाँ पर हो जाएगा अपने पुत्र की मूर्ति देख रहा है संजय। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है अपने पुत्र की, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों करेक्ट होगा अपने पुत्र की। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि उस आदमी उस स्त्री का पुत्र है जो मेरे माता की पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? चाचा, पुत्र, चचेरा भाई और पौत्र। चार आपको ऑप्शन दे दिए। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, ठीक है। तो मैंने एक आदमी बनाया है यहाँ पर, ठीक है, ये आदमी बनाया है। सुरेश है वो इस आदमी का परिचय इस रूप में देता है। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुरुष है। वह आदमी उस स्त्री का पुरुष है, यानी कि यहाँ पर मैंने उस स्त्री को बना दिया, उस महिला को बना दिया, माइनस से डिनोट किया, ठीक है। यहाँ पर दिया सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है, ठीक है। वह आदमी उस स्त्री का पुत्र है जो मेरे माता के पति की माता है। तो बोलता है, कोई बोलता है कि मेरे माता के पति की माता है, इसका मतलब उसकी क्या है? दादी है, ठीक है। तो ये उसकी क्या हो जाएगी? दादी। तो मेरे माता की मतलब यहाँ पर मैं बनाता हूँ दोस्तों सुरेश को, ये मैंने बनाया सुरेश को। तो ये सुरेश क्या बोलता है? सुरेश एक आदमी की परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुरुष है, उस स्त्री का पुत्र है। वह आदमी उस स्त्री का पुत्र है जो मेरे माता की, ठीक है, जो मेरे माता के, मतलब यहाँ पर कौन है? सुरेश की माता है, जो मेरे माता के पति की माता है। तो माता के पति की माता है, ठीक है। तो माता के पति की माता है, इसका मतलब ये सुरेश की पत्नी हो गई, इसका माता हो गई, ठीक है। माता के पति की माता है। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है दोस्तों? इस प्रकार अगर आपको आंसर देना है, ठीक है। डायग्राम आपका बन चुका है, हम पूरा चेक कर लेते हैं। सुरेश एक आदमी का परिचय कराते हुए इस रूप में रहता है। सुरेश है उस आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुरुष है। वह आदमी उस स्त्री का पुत्र है जो मेरे माता के पति, माता का पति हो गया ये, ठीक है। माता के पति की माता है, माता के पति की माता वो बिल्कुल सही है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? सुरेश का उस आदमी से, ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। तो देखिए सुरेश का उस आदमी से, तो जिसके साथ से होता है उसको क्या होता है? बोलने का अधिकार। तो यहाँ पर बोलने का अधिकार किसको है? आदमी को है। तो ये आदमी है वो सुरेश को क्या बोलेगा? तो ये आदमी की पत्नी और पत्नी का बेटा, इसका भी क्या होगा? पुत्र या बेटा होगा। ऑप्शन में आपको दे रखा है बी आपका करेक्ट होगा, पुत्र। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं। एक आदमी की तस्वीर को, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आदमी की तस्वीर को देखते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, पर उस आदमी का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। तो बताइए कि वह आदमी किसकी तस्वीर देख रहा है, ठीक है, किसकी तस्वीर देख रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से डायग्राम नष्ट करते हैं। एक आदमी की तस्वीर को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, मतलब एक आदमी की तस्वीर को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा। तो मैंने यहाँ पर एक आदमी बनाया है, इस आदमी की कोई तस्वीर है, इस आदमी की तस्वीर को दिखाते हुए दूसरे जो आदमी है वो बोलता है, ये कोई आदमी की तस्वीर है, इसको दिखाते हुए दूसरा आदमी जो बोलता है वो क्या बोलता है? ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इस आदमी का कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है, मतलब इसका भाई और बहन दोनों तरफ कोई भी नहीं है, पर उस आदमी का पिता, मतलब ये जो इस पुरुष, तस्वीर वाला पुरुष है ना, इस आदमी का जो पिता है, उस आदमी का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। और अगर दादा का, इसका कोई भाई बहन नहीं है और मेरे दादा का इकलौता बेटा है, तो वो उसका भी क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा ना, इस खुद का, तो ये इसका हो जाएगा दादा, ठीक है। दादा का इकलौता बेटा है। तो बताइए कि किसकी तस्वीर को देख रहा है? वो जो आदमी है वो किसकी तस्वीर को देख रहा है? तो देखिए ये जो आदमी जो इशारा कर रहा है, इसी तस्वीर को इशारा कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो आदमी किसकी तस्वीर को देख रहा है? अपनी खुद की तस्वीर को देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपको करेक्ट हो जाएगा, अपनी। तो आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। तब तक इजाजत दीजिए। आने वाले आज का टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा टॉपिक या तो रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे या मैथ का स्टार्ट करेंगे। जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे अच्छे से अच्छे ट्रिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।